एंजल मार्गरेटा ये सोच रही होती है कि वाइडोस की सिर्फ की एनर्जी ही आ रही है, ये क्या हो सकता है, लगता है कुछ गड़बड़ है। और तभी एंजल मार्गरेटा एंजल वाइडोस को कॉल करती है और एंजल वाइडोस का कोई जवाब नहीं आता है। और तभी मार्गरेटा ये सोच रही होती है कि ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, एंजल वाइडोस से मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और तभी एंजल मार्गरेटा ये सोचती है कि मुझे ये बात लॉर्ड वेलमोट को बतानी चाहिए। और तभी एंजल मार्गरेटा लॉर्ड वेलमोट के पास जाती है और उनसे ये कहती है कि माय लॉर्ड, लॉर्ड चंपा के प्लेनेट से जो की एनर्जी आ रही है वो एंजल वाइडोस की है और मैंने एंजल वाइडोस को कॉल किया पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है माय लॉर्ड, हमें जाकर देखना चाहिए। और तभी लॉर्ड वेलमोट कहता है कि देखो मार्गरेटा, मैं बिना किसी वजह से दूसरे यूनिवर्स में नहीं जाता जब तक मुझे कोई जरूरत ना हो, और मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या तुमने लॉर्ड चंपा को कांटेक्ट करने की कोशिश की? तो ठीक है, चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एंजल मार्गरेटा और लॉर्ड वेलमोट दोनों यूनिवर्स 6 के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही घंटे में वो लोग लॉर्ड चंपा के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। और लॉर्ड वेलमोट लॉर्ड चंपा के प्लेनेट पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है, सारा जगह बर्बाद हो चुका है, जमीन टूटी फूटी रहती है और लॉर्ड चंपा का पैलेस भी बर्बाद हो चुका होता है। और ये देखकर लॉर्ड वेलमोट शॉक हो जाता है। उधर एंजल मार्गरेटा एंजल वाइडोस को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं देती और तभी उसे एंजल वाइडोस के बिखरे हुए सामान मिलते हैं, उसकी स्टिक वहीं पे पड़ी हुई होती है और ये देखकर एंजल मार्गरेटा शॉक हो जाती है। और तभी एंजल मार्गरेटा लॉर्ड वेलमोट से कहती है कि माय लॉर्ड, यहाँ देखिए, एंजल वाइडोस की स्टिक तो यहीं पड़ी हुई है और एक एंजल अपनी स्टिक को कभी नहीं छोड़ती। और ये देखकर लॉर्ड वेलमोट भी काफी शॉक हो जाता है और वो फिर ये कहता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, और लॉर्ड चंपा भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और इतनी तबाही यहाँ पर किसने मचाई। और ये सब देख के ऐसा लगता है जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई हुई हो। और तभी लॉर्ड वेलमोट लॉर्ड चंपा को जोर से चिल्ला के बुलाने लगती है, लॉर्ड चंपा, लॉर्ड चंपा। लेकिन लॉर्ड चंपा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। और तभी वेलमोट सोचता है कि ये हो क्या रहा है, ये काफी अजीब है, ये कैसे हो सकता है कि कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पैलेस पर आकर और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही मार के चला गया और हम में से किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। ये कैसे हो सकता है, इतना ताकतवर भला कोई कैसे हो सकता है। और तभी एंजल मार्गरेटा उनसे कहती है कि माय लॉर्ड, मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी सिस्टर नहीं रही, ऐसा किसने किया और ऐसा भला कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो एक एंजल है और उसे हराना नामुमकिन है। और जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे खत्म करके किंग यामा के पास भेज दूंगी। उसके बाद वेलमोट कहता है कि शांत हो जाओ मार्गरेटा, हमें ये बात ग्रैंड प्रीस्ट को बतानी चाहिए। और तभी मार्गरेटा ये कहती है कि आप सही कह रहे हैं माय लॉर्ड, हमें हमारे फादर के पास चलना चाहिए और हमें उन्हें ये सारी बातें बतानी चाहिए कि इस यूनिवर्स में क्या चल रहा है। कोई अनजान सी चीज आकर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दे और एंजल को भी मार दे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद लॉर्ड वेलमोट और एंजल मार्गरेटा जेनोसामा के पैलेस के लिए निकल जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट से मिलने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जेनोसामा के पैलेस पर पहुंचने के बाद जेनोसामा के गार्ड एंजल मार्गरेटा और लॉर्ड वेलमोट को वहीं पे रोक लेते हैं और वो गार्ड्स उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ बिना परमिशन के नहीं आ सकते। और तभी एंजल मार्गरेटा उन्हें गुस्से से कहती है कि मुझे किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, मुझे अपने फादर से मिलना है तो मुझे मिलने दो और मेरे रास्तों से हट जाओ गार्ड्स। एंजल मार्गरेटा बहुत ही गुस्से में होती है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ मार्गरेटा, तुम यहाँ पे बिना परमिशन के कैसे आ सकती हो। और मार्गरेटा कहती है कि फादर, मुझे आपको कुछ बताना है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ये कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्या चल रहा है, कि मेरी बहुत ही प्यारी बेटी मर चुकी है और किसने उसे मारा मुझे ये भी नहीं पता और मैंने बहुत कोशिश की है ढूंढने की, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ चल क्या रहा है। और यूनिवर्स 6 के लॉर्ड चंपा वो भी मर चुका है और एक एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मरना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब जिस किसी ने भी उन दोनों को मारा है वो बहुत ही पावरफुल है और उसका मकसद कुछ और होगा, ये मुझे पता लगाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद कर वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा किसने किया, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। और उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि एंजल मार्गरेटा और लॉर्ड वेलमोट, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर ये बात जेनोसामा को पता चली तो बहुत बुरा हो सकता है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि क्या गड़बड़ है और जिस किसी ने भी एंजल वाइडोस को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा करने के लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तो अब तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा को पता चले उसके पहले ही वेलमोट और मार्गरेटा जेनोसामा के पैलेस से चले जाते हैं और उधर दूसरी तरफ गोकू और गोहान अपने प्लेनेट अर्थ की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं और प्लेनेट अर्थ पर
पर क्रिलिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाद गोकू और गोहान प्लेनेट अर्थ पर लैंड कर जाते हैं, जिसकी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है। और ये क्रिलिन को फील होने के कारण क्रिलिन ये सोचता है कि अब कौन सी नई मुसीबत आ गई है, ये क्या है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है अब मुझे ही लड़ना होगा अकेले। और तभी क्रिलिन की नजर गोहान पर पड़ती है और वो ये कहता है कि गोहान, क्या तुम जिंदा हो? हमें तो लगा था कि तुम मर गए होगे, तुम्हें तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मार दिया था ना। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है गोहान कि तुम जिंदा हो। और तभी गोहान ये कहता है कि हाँ क्रिलिन, मैं जिंदा हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि फादर भी जिंदा है। उसके बाद गोकू कहता है कि क्रिलिन, मैं जब से प्लेनेट अर्थ पर आया हूँ मुझे किसी भी फ्रेंड्स की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। पिकोलो, वेजिटा, यामचा, कहाँ है ये लोग? मैं इन सब की एनर्जी फील क्यों नहीं कर पा रहा? और उसके बाद क्रिलिन कहता है कि जब तुम लोग यहाँ से गायब हो गए थे गोकू, तब हम सब ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। फिर हमने सेंड्रॉन को बुलाया और उससे भी पता करने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों की एनर्जी कहीं पे भी महसूस नहीं हो रही थी। और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों ने तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश की तो वो हम सबको खत्म कर देंगे, और अगर हमने उनसे लड़ने की या उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो वो हमारे पूरे प्लेनेट को तबाह कर देंगे। और लॉर्ड बीरस की ये बात सुनकर वेजिटा को बहुत गुस्सा आ गया था। और फिर हम लोगों ने पूरे 1 साल ट्रेनिंग की और फिर ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों ने लॉर्ड बीरस को हराने का सोचा और हम लोगों ने लॉर्ड बीरस से लड़ाई भी की, लेकिन हम लोग हार गए। उसके बाद वेजिटा लॉर्ड बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, मुझे पता चल चुका है कि कैकारोट के जिंदा नहीं होने के पीछे का कारण तुम ही हो। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं कि सुनो मॉर्टल, मुझसे लड़ाई करने की कोशिश मत करो, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे जी वॉरियर्स को खत्म कर दूंगा। पूरे 1 साल बीत चुके हैं और वेजिटा, क्या तुम मुझसे अभी लड़ने आ रहे हो? क्या तुमने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और अगर तुम्हें लगता है वेजिटा, तो दिखाओ कि तुम में कितनी ताकत है और तुमने इन 1 साल में क्या ट्रेनिंग की है। और बीरस की ये सारी बातें सुनकर वेजिटा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वेजिटा उड़ते हुए लॉर्ड बीरस की तरफ जाता है। बहुत बार लात और घूसों से वार करने के बाद वेजिटा अपनी की ब्लास्ट एनर्जी थ्रो करता है, लेकिन लॉर्ड बीरस उससे बच जाते हैं। और तभी वेजिटा लॉर्ड बीरस के पीछे पहुंचकर एक बहुत जोर का हिट करता है और लॉर्ड बीरस उसके पंच को भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहते हैं कि वेजिटा, तुम अभी भी बहुत स्लो हो और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना इतना आसान का काम नहीं है। उसके बाद वेजिटा गुस्से से कहता है कि बक बक बंद करो बिल्ले, तुम एक प्रिंस के ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं पूरे साइयन साम्राज्य का प्रिंस हूँ और मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। उसके बाद वेजिटा चिल्लाकर अपनी पावर अप करने लगता है। वेजिटा पावर अप करते करते अल्ट्रा ईगो तक पहुँच जाता है और इसके बाद बीरस कहता है कि ये मॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ताकत को संभालने लायक काबिलियत रखता है। लाजवाब, पर ये भी काफी नहीं है वेजिटा, तुमने तो बस अभी शुरुआत की है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस ताकत से मुझे हरा पाओगे तो तुम्हें बहुत गलत लगता है वेजिटा। उसके बाद लॉर्ड बीरस चिल्लाते हुए वेजिटा की तरफ बढ़ते हैं और वो वेजिटा को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं और बहुत ही जोरदार का पंच वेजिटा के फेस पर मारते हैं। उसके बाद वेजिटा बहुत ही दूर जाकर गिरता है और तभी लॉर्ड बीरस वेजिटा की तरफ ढेर सारी की ब्लास्ट फेंक देता है और वेजिटा उन सारे की ब्लास्ट से बचते हुए लॉर्ड बीरस के पास आकर कहता है, तुम बिल्ले, तुम्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक साइयन को हर्ट करना कितना खतरनाक हो सकता है। फाइनल फ्लैश। उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा लॉर्ड बीरस की तरफ फाइनल फ्लैश से हमला करता है और फाइनल फ्लैश बहुत ही तेजी से लॉर्ड बीरस की तरफ आ रही होती है और तभी लॉर्ड बीरस ये कहते हैं कि हाँ, ये थोड़ा दमदार हो सकता है वेजिटा, लेकिन मुझे और ताकत दिखाओ। मैं बहुत समय से सो रहा हूँ, मेरे हाथ पैर की मांसपेशियां अकड़ चुकी हैं, मैं आलसी हो चुका हूँ और शायद तुम्हारी ये एनर्जी मेरे मांसपेशियों को एक्सरसाइज करने में मदद कर सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वेजिटा के फाइनल फ्लैश को बहुत ही दूर फेंक देते हैं और वो ये कहते हैं कि बस इतना ही, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, अब तुम मरने वाले हो और ये खेल खत्म हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस उड़ते हुए बुल्मा को पकड़ लेते हैं और वो वेजिटा से ये कहते हैं कि वेजिटा, तुम्हें ये बहुत प्यारी है ना, लेकिन अब तुम्हें ये प्यारी थी हकाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा उस हकाए बॉल की एनर्जी के कारण ब्लास्ट हो जाती है और बुल्मा मारी जाती है और ये देखकर वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वेजिटा ये कहता है कि तुम बीरस, तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी इसकी, अब तुम इस प्लेनेट अर्थ से कहीं भी नहीं जाने वाले और तुम यही मरोगे। वेजिटा चिल्लाते हुए अपनी पावर अप करने लगता है और वो लॉर्ड बीरस से कहता है कि तुमने ये कैसे किया? बीरस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें हम लोगों से डर लगता है क्या? इसीलिए तुम हम लोगों को धीरे धीरे मार रहे हो? शायद तुम्हें डर लगता होगा कि हम लोग तुम्हारी ताकत से बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना बीरस? तो ठीक है, तुमने बुल्मा को मारा, अब तुम भी यही मरोगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा चिल्लाते हुए लॉर्ड बीरस की तरफ बढ़ता है और लॉर्ड बीरस उसके सारे
हमले को डॉज कर जाते हैं। और लॉर्ड बीरस बस ये सोच रहे होते हैं कि तुम मॉर्टल, तुम में बहुत ताकत है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा क्योंकि तुम्हें सबको मरते हुए देखना होगा और यही असली मौत है तुम्हारे लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वेजिटा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा देते हैं और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि सुनो मॉर्टल, क्या तुम देखना चाहते हो कि असली तबाही क्या होती है? लॉर्ड बीरस एक एक करके सारे जी वॉरियर्स को मारने लगते हैं। यामशा, टिएन, वहाँ सामने जितने भी जी वॉरियर्स होते हैं, लॉर्ड बीरस उन सभी को एक एक करके मार देता है, पर क्रिलिन वहाँ मौजूद नहीं होता है, इसीलिए क्रिलिन बच जाता है। उसके बाद लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहता है कि सुनो वेजिटा, तुम जैसे सैयन के अंदर इतनी ताकत है कि तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर को हैंडल करना सीख लिया, तो तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो और इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। उसके बाद वेजिटा कहता है कि चुप हो जाओ बीरस, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं आगे चलकर भी तुम्हें ही खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हारी रहम की भीख पर जिंदा नहीं रहने वाला। और तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं कि वेजिटा, मैं तुम्हें मार नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस अपने हाथ में एक हकाई बॉल की एनर्जी बनाकर वेजिटा के सर के ऊपर दे मारते हैं और ये सारी चीजें विश देख रहा होता है। तभी विश कहता है कि माय लॉर्ड, क्या आप अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं? और तभी बीरस कहता है कि हाँ विश, अब तुम देखते जाओ, इस सैयन की ताकत बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकता है, तो मैं इसे ट्रेन करूंगा और ट्रेन करके इसे बहुत ताकतवर बनाऊंगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस मॉर्टल को भी ताकत की बहुत भूख है और मैं इसे फ्यूचर में किसी के भी खिलाफ यूज कर सकता हूँ, समझे विश? इसीलिए मैं इसे नहीं मार रहा। और उधर हम देखते हैं कि वेजिटा अपने दिमाग में बहुत सारे लॉर्ड बीरस को देख रहा होता है और वेजिटा का दिमाग अनकंट्रोल हो जाता है और वेजिटा ये कहता है कि ये क्या हो रहा है बीरस, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं अपने शरीर से अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। बीरस, बेवकूफ बिल्ले, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा, तुम कायरो की तरह लड़ना जानते हो क्या? बीरस, मुझे इससे आजाद करो जल्दी। तभी बीरस कहता है कि तुम ऐसे नहीं मरोगे वेजिटा। और ये बात बोलने के बाद बीरस हंस रहा होता है। उधर वेजिटा अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खोता जाता है और अंत में थक कर वेजिटा गिर जाता है। उधर विश बीरस से कहता है कि माय लॉर्ड, आप कामयाब हो गए। और बीरस कहता है कि हाँ विश, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और लॉर्ड बीरस और विश प्लेनेट अर्थ को छोड़कर अपने प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं और ये सारी कहानी क्रिलिन, गोकू और गोहान को सुना रहा होता है। और तभी गोकू कहता है कि अच्छा तो ये बात है और इन सब का बदला हम लेंगे। तो तभी मुझे पिकोलो, यामचा और टीएनके की एनर्जी फील नहीं हो रही थी। क्रिलिन की पूरी बात सुनने के बाद गोकू कहता है अच्छा तो ये बात है गोहान, तो सबसे पहले हम अपने फैमिली से मिलेंगे, उसके बाद अगले दिन हम लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर जाएंगे। और उसके बाद गोकू उड़ते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। अपने घर में पहुंचने के बाद गोकू दरवाजे को नॉक करता है। चीची दरवाजा खोलती है और चीची गोकू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो ये कहती है गोकू तुम जिंदा हो। और चीची गोकू को जिंदा देखकर उसको हक कर लेती है। उधर लॉर्ड बीरस के फाइट के दौरान बुल्मा मारी जाती है जिसके कारण ट्रंक्स अकेला पड़ जाता है, इसीलिए चीची ही ट्रंक्स का ध्यान रखती है। उधर गोकू को देखकर गोटेन कहता है डैड आप जिंदा हैं, आपको देखकर अच्छा लगा, लेकिन डैड मुझे लगा था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हकाई बॉल के कारण आप और गोहान खत्म हो चुके होंगे, थैंक गॉड आप जिंदा हैं। उसके बाद गोकू कहता है हाँ गोटेन, ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उधर दूसरी तरफ गोहान उड़ते हुए विडेल के घर की तरफ जा रहा होता है। विडेल के घर के पास पहुंचने के बाद गोहान देखता है वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है। क्रिलिन ने अपनी पूरी बात खत्म नहीं की थी कि उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई में विडेल भी मारी जा चुकी है। क्रिलिन सोच रहा था कि अगर मैंने ये बात गोहान को बता दी तो पता नहीं गोहान कैसे रिएक्ट करेगा। उधर गोहान को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है गोहान, यहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस आए हुए हैं और वो इस पूरे प्लेनेट को तबाह करने के बारे में सोच रहे हैं। पूरा जी वॉरियर उनसे लड़ रहा है अर्थ को बचाने के लिए। हो सके गोहान मैं इस लड़ाई में ना बचूं, तो इसीलिए मैं ये मैसेज छोड़ रही हूँ, अपना ध्यान रखना गोहान। ये मैसेज पढ़ने के बाद गोहान काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है और वो ये कहता है क्या लॉर्ड बीरस ने विडेल को मार दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान पूरे गुस्से से पागल हो जाता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी गोकू को गोहान की एनर्जी फील होती है। गोकू अपने घर में लंच कर रहा होता है। गोकू को गोहान की एनर्जी फील होती है जो कि बहुत ज्यादा होती है। ये देखकर गोकू चौंक जाता है और वो चीची से कहता है कि चीची मुझे जाना होगा। फिर चीची कहती है पर गोकू खाना तो खत्म कर लो। उसके बाद गोकू उड़ते हुए गोहान की तरफ जाने लगता है और गोकू ये कहता है अब क्या हो गया, लगता है गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है।
है। लगता है कोई नई मुसीबत आ गई है। गोकू गोहान के पास पहुंचने के बाद गोहान से पूछता है, गोहान क्या हो गया? इसके जवाब में गोहान कहता है, डैड, लॉर्ड बीरस ने विडेल और पैन को मार दिया। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गोहान कहता है कि मैं उसे अभी मारने जा रहा हूँ डैड। और तभी गोकू कहता है, गोहान रुक जाओ, इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। और उधर गोहान गुस्से में बहुत ही तेजी से लॉर्ड बीरस के प्लेनेट की तरफ जाने लगता है। गोकू के मना करने के बाद भी गोहान नहीं रुकता है और इसीलिए गोकू भी गोहान के पीछे चला जाता है। उधर दूसरी तरफ विस लॉर्ड बीरस से कह रहे होते हैं, लॉर्ड बीरस, क्या आपने ये महसूस किया? कोई बहुत ताकतवर एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। किसी दो की एनर्जी है माय लॉर्ड, जिसमें से एक की ताकत बहुत ज्यादा है। मुझे देखना होगा ये क्या है। और तभी बीरस कहता है, विस, तुमने भी ये महसूस किया? ये बहुत अजीब है। गोकू और गोहान की एनर्जी महसूस करने के बाद लॉर्ड बीरस भी जाग जाता है और लॉर्ड बीरस ये सोच रहा होता है कि ये क्या हो सकता है जो हमारे प्लेनेट की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा है। लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर पहुंचने के बाद एक बहुत जोरदार का धमाका होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान जो कि बीरस से ये कह रहा होता है, बीरस, तुमने जो किया है पैन और विडेल के साथ, मैं उसके लिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीरस गोहान को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और बीरस ये देखकर कहता है कि तुम तो गोकू के बेटे गोहान हो ना, और तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? और वो ये कहता है, तुम जिंदा हो इसका मतलब गोकू भी जिंदा होगा, ये नहीं हो सकता। और तभी गोकू गोहान के पीछे से बाहर निकल कर आता है और वो ये कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं जिंदा हूँ और तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम मेरे बेटे से उलझ गए। तुम्हें उसकी फैमिली को नहीं मारना चाहिए था और इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी बीरस। गोहान बहुत गुस्से में है, मैं खुद भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है बीरस। और तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम दोनों लॉर्ड वेलमर्ट, क्यूटेला और चंपा, इन तीनों के हमले से कैसे बच गए? तुम लोग तीन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हमलों से कैसे बच सकते हो? ये नामुमकिन है। और तभी गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको मारने आया हूँ। ये बोलकर गोहान अपनी पावर अप करने लगता है और गोहान अपनी पावर अप करके तुरंत सुपर सेन पर्पल गॉड में बदल जाता है। गोहान का न्यू फॉर्म देखकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम साइंस भी लाजवाब हो। तुम जब भी कोई न्यू फॉर्म हासिल करते हो तुम्हारे बालों का कलर भी बदल जाता है। चलो देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। और लॉर्ड बीरस विस से कहते हैं, विस, तुम इस लड़ाई में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे, ये मैं अकेले संभाल सकता हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि इस मॉर्टल के अंदर कितना गुस्सा भरा है। क्या मैंने तुम्हारी बेटी और बीवी को मारा? वो गुस्सा इतना ताकतवर था कि तुम मुझे हरा सको। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ लड़ाई करना और उसे हराना लगभग नामुमकिन होता है बच्चे। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, सभी 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं ही हूँ। फिर बीरस विस से कहते हैं, विस, पीछे हट जाओ। आज लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने का मौका मिलेगा और मुझे लगता है कि इस मॉर्टल से लड़ाई करने में मुझे बड़ा मजा आने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बीरस ढेर सारे की ब्लास्ट से गोहान पर हमला करता है और गोहान उससे बच जाता है। गोहान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। गोहान सुपरसोनिक स्पीड से लॉर्ड बीरस की तरफ बढ़ता है और उसके पेट में एक जोरदार का पंच मारता है। उसके बाद बीरस कहता है, तुम मॉर्टल, तुम्हें तो मैं। लॉर्ड बीरस के अंदर से ढेर सारी की ब्लास्ट एनर्जीज बाहर निकलने लगती है। तभी गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस, इन सब छोटे मोटे वार से मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओ वरना तुम यही मारे जाओगे। ये बोलने के बाद गोहान कामेहामेहा लॉन्च करने लगता है। इसके बाद बीरस कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मॉर्टल्स अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो ना, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। उधर हम देखते हैं कि गोहान की कामेहामेहा बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और ये देखकर विस को समझ में आ जाता है, इसीलिए विस तभी बीच में आ जाता है और विस लॉर्ड बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस संभल कर। गोहान के कामेहामेहा को रोकने के लिए विस को 1% ताकत की यूज करनी पड़ती है और तभी विस समझ जाता है और विस ये सोचता है किसी तरीके से इस पृथ्वीवासी ने अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है।
लॉर्ड बीरस को इसे हराने में काफी दिक्कत होने वाली है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, विस मैंने तुम्हें मना किया था, तुम इस लड़ाई के बीच में नहीं आओगे, इन बाल बदलने वाले सयन से मुझे अकेले लड़ने दो। फिर विस कहता है, पर लॉर्ड बीरस अगर वो कामेहामेहा आपको लगती तो आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचती। और ये बात सुनने के बाद बीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो इससे ये कहते हैं, विस अपनी बकवास बंद करो, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और तुम्हें नहीं पता है क्या, मैं चाहूँ तो इसे चुटकियों में मसल सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस अपने 20% पावर का यूज करने लगते हैं और एक बड़ा सा हकाई बॉल बनाकर कहते हैं, तुम मॉर्टल अब खत्म होने वाले हो और इस ताकत से तुम्हारे यूनिवर्स के 10 प्लैनेट्स तबाह हो सकते हैं। देखता हूँ कि तुम इस ताकत का सामना कैसे करते हो। लॉर्ड बीरस उस हकाई बॉल को गोहान की तरफ लॉन्च कर देते हैं और गोहान उड़ के जाकर लॉर्ड बीरस के उस हकाई बॉल को अपने एक पंच से ही तोड़ देता है, जिसके कारण गोहान थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और गोहान ये कहता है, कोई बात नहीं। और ये देखकर लॉर्ड बीरस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो ये कहते हैं, ये कैसे हो गया, इस मॉर्टल को तो मैं। लॉर्ड बीरस उड़कर गोहान की तरफ बढ़ने लगते हैं और ढेर सारे लात घूसों से उस पर वार करने लगते हैं और लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम मॉर्टल, तुम्हारी सयन जाति से ही मुझे नफरत है। लॉर्ड बीरस और गोहान की लड़ाई के कारण पूरा प्लेनेट कांपने लगता है और आसपास के यूनिवर्स के जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन सभी जगहों पर अर्थक्वेक आने लगती है। ये देखकर विस कहते हैं, लॉर्ड बीरस अगर आप इस तरीके से लड़ते रहे तो यूनिवर्स 7 के कुछ प्लैनेट्स यूं ही तबाह हो जाएंगे। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, चुप हो जाओ विस, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और तभी लॉर्ड बीरस उड़कर जाकर गोहान के पीछे जाकर उसके पीठ पर किक करने लगते हैं और बीरस ये कहता है, तुम मॉर्टल, तुम्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मैं जो करता हूँ यूनिवर्स 7 के भलाई के लिए करता हूँ और इस वक्त तुम दोनों यूनिवर्स 7 के लिए खतरा हो, इसीलिए तुम दोनों को मरना जरूरी था, लेकिन तुम दोनों बच गए। फिर ये बात सुनकर गोहान कहता है, हम इस यूनिवर्स के लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं है बीरस, और अगर हम लोग यूनिवर्स 7 के लिए खतरा थे तो तुमने हमारी फैमिली को क्यों मारा, जवाब दीजिए मुझे। ये बात बोलने के बाद गोहान लॉर्ड बीरस को एक बहुत जोरदार का पंच मारता है। लॉर्ड बीरस बहुत ही दूर जाकर गिरता है। लॉर्ड बीरस कहता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, तो जाओ हेल में जाकर अपने दोस्तों और अपनी वाइफ से ही पूछ लो। और ये बोलने के बाद लॉर्ड बीरस अपने 100% ताकत का इस्तेमाल करने लगता है और एक बहुत बड़ा हकाई बॉल बनाते हैं। और बीरस कहते हैं, मॉर्टल, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को अभी खत्म करने वाला हूँ इस प्लेनेट के साथ। लॉर्ड बीरस अपना हकाई बॉल गोहान की तरफ फेंक देता है और तभी गोकू कहता है, गोहान संभल कर। और तभी गोहान कहता है, लॉर्ड बीरस, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पे धब्बा हो, तुमने बेकसूरों को मारा है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गोहान उस हकाई बॉल पर एक जोरदार का पंच मारता है पर वो हकाई बॉल नहीं टूटती है और गोहान उस हकाई बॉल को पकड़ लेता है और वो कहता है, ये थोड़ा दमदार है बीरस, पर कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हराऊंगा और तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें सजा जरूर दूंगा। गोहान अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उस हकाई बॉल को तोड़ देता है और तभी लॉर्ड बीरस चौंक जाते हैं और वो ये कहता है, कमाल की ताकत है इस मॉर्टल में, इसने मेरे 100% पावरफुल हकाई बॉल को ही तोड़ दिया। और वो कहता है, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। ये देखने के बाद विस अचानक चौंक जाता है और विस लॉर्ड बीरस के गुस्से को देखकर समझ जाता है कि अब लॉर्ड बीरस अपने सबसे ताकतवर मूव का इस्तेमाल करने वाले हैं। तभी लॉर्ड बीरस कहता है, गोहान, गोकू, अब तुम दोनों यहीं मरोगे, तुम्हारा किस्सा खत्म। और वो कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, आई एम द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मुझसे ऊपर कोई नहीं, सर्वनर का। और ये देखकर विस कहते हैं, लॉर्ड बीरस नहीं। लॉर्ड बीरस के सबसे खतरनाक टेक्निक को देखकर विस बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो ये कहता है कि मुझे लॉर्ड बीरस से ये उम्मीद नहीं थी, लॉर्ड बीरस इस हद तक चले जाएंगे। सर्वनर की पावर बहुत ज्यादा होती है, उसके आने से यूनिवर्स में उथल पुथल मचने लगती है, सारे प्लेनेट कांपने लगते हैं, चारों तरफ तबाही मचने लगती है। लॉर्ड बीरस कहता है, अब तुम दोनों यही मारे जाओगे, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अपमान किया है, एक सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मॉर्टल्स, और मैं तुम दोनों को यही खाक में बदल दूंगा। और हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस की ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिसका
इम्पैक्ट सारे यूनिवर्स में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड विल्मोट कहते हैं, बीरस ऐसी क्या जरूरत आ गई जो तुमने इसका इस्तेमाल किया। तभी एंजल मार्गरेटा कहती है, माय लॉर्ड, मुझे लगता है जिसके खिलाफ लॉर्ड बीरस लड़ रहे हैं यही मेरी बहन एंजल वाइडोस के मरने का कारण होंगी। तभी लॉर्ड विल्मोट कहते हैं, बीरस लगता है तुम इस यूनिवर्स को तबाह कर दोगे। ये विस कहाँ है, क्या उसने उसे रोका नहीं। तभी विस कहता है, माय लॉर्ड। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है, जाओ उसे खत्म कर दो। और तभी हम देखते हैं कि श्रव्य नरका के मुंह से एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल निकलती है जो गोहान की तरफ बढ़ती है और वो अचानक गोकू की तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद गोकू कहता है, ये क्या है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही दूर जाकर गिरता है। उसके बाद गोकू फिर उठ खड़ा होता है और तभी श्रव्य नरका गुर्राने लगता है। उधर गोकू नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है और गोकू ये कहता है, ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी ताकत खोता जा रहा हूँ, मैं अपनी ताकत बढ़ा नहीं पा रहा। उधर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस उस बड़े से क्रिएचर को अपने माइंड में कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें इसकी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है मॉर्टल्स, इसका गुर्राना ही काफी है। श्रव्य नरका का गुर्राने से गोकू हिप्नोटाइज हो जाता है और उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है और गोकू कहता है, ये कैसी आवाज है, मैं अपनी ताकत बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। और तभी गोहान लॉर्ड बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरे डैड को परेशान मत करो। लॉर्ड बीरस और गोहान लड़ने लगते हैं। तभी बीरस कहता है, तुम मॉर्टल, तुम्हारी वजह से मैंने इसे बुलाया, तुमने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी, तुम पहले ऐसे योद्धा हो और आखिरी होगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और गोहान में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। लॉर्ड बीरस बहुत जोर का पंच गोहान को मारते हैं पर गोहान उसे ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद गोहान एक जोरदार का किक लॉर्ड बीरस को जड़ देता है। लॉर्ड बीरस कहते हैं, मेरी ताकत अभी भी इससे ज्यादा नहीं है, नामुमकिन। इसके बाद गोहान कहता है, आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लायक बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू चिल्ला रहा होता है। इधर गोहान लॉर्ड बीरस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है लेकिन गोकू की आवाज सुनकर गोहान मुड़ जाता है और वो गोकू को बचाने के लिए जाता है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, यही तो मैं चाहता था। तभी हम देखते हैं कि श्रव्य नरका गोहान को पकड़ लेता है। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है, तुम अपने डैड से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, मुझे ऐसा लगता है, तो सबसे पहले तुम ही मरोगे, उसके बाद मैं गोकू को खत्म कर दूंगा। इधर श्रव्य नरका गोहान को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। तभी गोहान कहता है, ये इतना ताकतवर है, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारे बिना बिल्कुल भी नहीं मरूंगा, बीरस। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद बीरस कहता है, यही तो मैं चाहता था, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना नामुमकिन है, तुम भी देख लो गोकू, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसीलिए कहा जाता है, आखिरकार तुम्हारा बेटा मारा गया, अब तुम्हारी बारी है। और तभी हम देखते हैं कि गोहान उस धुएं से बाहर निकलता है। उसके बाद गोहान लॉर्ड बीरस से कहता है, तुम्हारी ये भी ताकत काफी नहीं है। गोहान का पूरा शरीर डैमेज हो चुका होता है, गोहान के शरीर से बहुत ही खून बह रहा होता है। श्रव्य नरका के जबड़ों में दबे रहने के कारण गोहान की पूरी बॉडी छिल जाती है। फिर गोहान कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मारे बिना नहीं मरूंगा लॉर्ड बीरस। और गोहान को जिंदा देखने के बाद लॉर्ड बीरस शॉक हो जाता है और लॉर्ड बीरस कहता है, मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई, ये नामुमकिन है, एक मॉर्टल इतना ताकतवर नहीं हो सकता। उसके बाद गोहान कहता है, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ और यही तुम्हारा अंत है, इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट। और तभी हम देखते हैं कि गोहान इंटरनल डिवाइन प्रेजर का यूज करता है और वो लॉर्ड बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस अब तुम मरने वाले हो। उधर इंटरनल डिवाइन प्रेजर की चेन आकर लॉर्ड बीरस को जकड़ लेती है और लॉर्ड बीरस ये कहता है, मैं बहुत खुश हुआ मॉर्टल, भले मैं इस लड़ाई को हार गया लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, जितना मैं कर सकता था। और तभी हम देखते हैं कि इंटरनल डिवाइन प्रेजर लॉर्ड बीरस की सारी शक्तियों को सोख लेता है। लॉर्ड बीरस बहुत ही कमजोर हो जाता है पर लॉर्ड बीरस मरते नहीं हैं। ये देखकर गोहान चौंक जाता है और गोहान कहता है, कैसे? लॉर्ड बीरस की बॉडी बहुत ही मजबूत होती है। तभी गोहान कहता है, लेकिन मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
गोहान अपनी हाथ लॉर्ड बीरोस के छाती के आर पार कर देता है। उसके बाद गोहान लॉर्ड बीरोस से कहता है, आपको मेरी फैमिली को नहीं मारना चाहिए था लॉर्ड बीरोस, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। अलविदा लॉर्ड बीरोस। और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है और लॉर्ड बीरोस पर्पल डस्ट में बदल जाते हैं और गोहान लॉर्ड बीरोस के एसेस को उठाकर यूनिवर्स में फेंक देता है और फिर कहता है, विस तुम भी मरोगे, तुमने भी लॉर्ड बीरोस को रोका नहीं जब वो ये सब की प्लानिंग कर रहे थे। मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने अभी अभी लॉर्ड बीरोस का किया है। तभी विस कहता है, इस मॉर्टल ने लॉर्ड बीरोस को हरा दिया? नामुमकिन, इन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा हो गई है। इसने ये कैसे किया? एक पृथ्वी के मॉर्टल ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा दिया? मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। इस यूनिवर्स में भी कैसे बीइंग रहते हैं जो गॉड तक से लड़ने की पावर रखते हैं। मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, तभी मैं इससे जीत सकता हूँ। मैं भागूंगा नहीं, मुझे इसका सामना करना ही होगा। उधर दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट ये सोच रहे होते हैं, ये ताकत जिस किसी की भी है, मेरी बेटी एंजल वाइडोस के मरने का कारण यही होगी और मुझे इसे किसी भी तरीके से रोकना होगा। इसने लॉर्ड बीरोस को मार दिया, अगर मैंने इसे नहीं रोका तो कहीं विस भी, मुझे जल्दी जाना होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा के पास चले जाते हैं और वो जेनोसामा से कहते हैं, एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। जैसे ही मैं अपना काम पूरा खत्म कर लूंगा मैं वापस आ जाऊंगा और माय लॉर्ड हो सके तो इस काम में थोड़ा लेट भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जेनोसामा कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट और मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है इस यूनिवर्स में। जाओ और पूरा काम खत्म करके ही लौटना। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा के पैलेस से यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं और इधर हम देखते हैं लॉर्ड वेलमर्ट जो कि मार्गरेटा को कहता है, मार्गरेटा वो बड़ा सा बीस्ट हार गया और लॉर्ड बीरोस भी मारा गया। कमाल है, बहुत बड़ी बात है, जिस किसी ने भी उसे मारा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी एंजल मार्गरेटा कहती है, माय लॉर्ड मैंने महसूस किया, लगता है अब एंजल विस की बारी है, लेकिन अब चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, मेरे फादर यूनिवर्स 7 के लिए निकल चुके हैं, अब शायद सिचुएशन कंट्रोल में आ सकता है। तभी वाइडोस कहता है, मार्गरेटा हम यहाँ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें भी जाना होगा वहाँ, हो सके वहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें भी वहाँ चलना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है जो लॉर्ड बीरोस के साथ हुआ कहीं वो हमारे साथ भी ना हो, लेकिन जाना जरूरी है। चलो मार्गरेटा चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलमर्ट और एंजल मार्गरेटा यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं। इधर गोहान विस से कहता है, खड़े क्यों है विस, चलिए तैयार हो जाइए, मैंने जहाँ लॉर्ड बीरोस को भेजा है वहीं पे मैं आपको भी भेजने वाला हूँ। गोहान बिना टाइम गवाए एंजल विस से लड़ने लगता है। तभी एंजल विस कहता है, मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा, ये यूनिवर्स 7 के साथ साथ पूरे यूनिवर्स के लिए भी खतरा बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विस बिना टाइम गवाए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करने लगते हैं। तभी विस गोहान से कहता है, गोहान भूलो मत, मैंने तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग दी है, अगर मैं तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग देकर ताकतवर बना सकता हूँ तो तुम सोच सकते हो कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी गोहान कहता है, बकवास मत कीजिए, आप चाहे जितने भी ताकतवर हो, लेकिन इस वक्त मैं आपको हराऊंगा। गोहान विस पर ढेर सारे की ब्लास्ट से हमला करता है, उधर विस सारे की ब्लास्ट को ब्लॉक कर लेता है। तभी विस कहता है, तुम्हारे की ब्लास्ट बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकत है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि विस गोहान पर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी विस अचानक से रुक जाता है। तभी गोहान विस से पूछता है, क्या हुआ विस, आप रुक क्यों गए, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आसानी से मार दूं? उधर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही तेजी से लॉर्ड बीरोस के प्लेनेट पर आ रहे होते हैं और ये एहसास विस को फील होने लगता है। तभी विस स्माइल करने लगता है। तभी विस की स्माइल देखकर गोकू कहता है, गोहान संभल कर बेटे, लगता है हालात अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाली है। उधर एंजल विश ये समझ चुके थे कि गोकू और गोहान अभी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इसीलिए उसे पूरी ताकत लगानी होगी। उसके बाद गोहान गोकू की बात को नजरअंदाज कर देता है और वो एंजल विश पर लगातार हमला करते रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के पंचेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसे विश को रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तभी एंजल विश सोचता है कि अगर गोहान लगातार इसी तरह मुझ पर हमला करता रहा तो मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, मुझे किसी भी तरीके से गोहान को मेरे डैड के आने तक रोकना होगा। और तभी गोहान कहता है, विश आपको नहीं पता होगा कि फैमिली को खोना कैसा लगता है, आप एंजल्स के लिए ये बहुत ही छोटी बात होती है, क्योंकि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपके पास ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाए तो आपको दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाना होता है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल होता होगा, लेकिन हम जैसे मॉडल्स को इस बात से बहुत ही दुख होता है और इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि आपने भी इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस का साथ दिया और आप चाहते तो इन्हें रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बातें करते करते एंजल विश पर हमला करते रहता है और तभी एंजल विश कहते हैं,
अगर तुम्हें लगता है मॉर्टल कि तुम मुझे हरा दोगे तो तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं सभी एंजल्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर एंजल हूँ। और ये बोलने के बाद एंजल विश अपने न्यू फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं कि एंजल विश के दोनों साइड से पंख निकल जाते हैं और एंजल विश अपने पंखों से गोहान पर एक जोरदार हमला करते हैं। उधर दूसरी तरफ गोहान एंजल विश के पंखों से बचते हुए एक की ब्लास्ट बनाकर एंजल विश की तरफ फेंक देता है और तभी एंजल विश उसे डॉज कर लेता है और कहता है, तुम्हें लगता है मॉर्टल कि तुम मुझे हरा दोगे? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस, उन्हें मैंने ट्रेनिंग दिया था और तुम्हारे फादर गोकू को भी मैंने ही ट्रेनिंग दिया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता मॉर्टल कि तुमने अपनी ये ताकत कहाँ से हासिल की है, लेकिन तुमने ये ताकत जैसे भी हासिल की है ये काफी काबिले तारीफ है, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, अपनी हार स्वीकार कर लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद विश एक बहुत बड़ा साइक्लोन बनाकर गोहान की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, अब देखता हूँ गोहान कि तुम मेरे सिल्वर स्ट्रॉन्ग का सामना कैसे करते हो। उधर दूसरी तरफ गोहान उस तूफान की तरफ बढ़ते रहता है और गोहान कहता है, इस छोटे से स्ट्रॉन्ग से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला विश, आप मेरे रास्ते में आ रहे हैं, आप बच्चों की तरह खेलना बंद करें। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी बात बोलने के बाद सीधा स्ट्रॉन्ग में घुस जाता है और वो उस स्ट्रॉन्ग से लड़ने लगता है और फिर हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग के अंदर इंटर करने के कारण गोहान को बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। तभी गोकू कहता है, गोहान संभल कर, मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है गोहान, और तुम्हें इस लड़ाई को अपने दिमाग से जीतना होगा। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजल विश गोहान को उलझाए रखते हैं ताकि ग्रैंड प्रीस्ट यानी कि एंजल विश के फादर जल्दी से जल्दी लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर पहुंच सके। उधर गोहान उस विंड में फंसा हुआ होता है और तभी गोहान कहता है, डैड चाहे जो हो जाए मैं इस विश को भी हराऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि गोहान बहुत जोर से चिल्लाकर अपनी पावर अप करने लगता है और वो उस बड़े से स्ट्रॉन्ग को तोड़ देता है। और तभी एंजल विश ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिरकार इस मॉर्टल की इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? इस मॉर्टल की पर्पल की एनर्जी इसे प्रोटेक्ट कर रही है और इसके सारे घाव बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं। नामुमकिन, ये कैसी ताकत है जो हम एंजल्स को नहीं पता। और तभी गोहान चिल्लाते हुए एंजल विश की तरफ बढ़ता है और तभी गोहान एक बहुत ही जोरदार का पंच एंजल विश को मारता है और उसके बाद एंजल विश बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और तभी गोहान बिना अपना समय गवाए एंजल विश की तरफ कामेहामेहा लॉन्च कर देता है और उधर एंजल विश गोहान के कामेहामेहा को अपने स्टिक से रोकने की कोशिश करते हैं, पर गोहान का कामेहामेहा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है जिसके कारण एंजल विश उसे रोकने में कामयाब तो हो जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। और तभी गोहान एंजल विश की तरफ जाकर कहता है, विश अब आप भी मरने वाले हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान एंजल विश की गर्दन पकड़कर उसे एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी आसमान से एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो आवाज गोहान से कहता है, बस करो मॉर्टल, तुम्हें जो करना था कर लिया, मेरे बेटे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी गोहान ये आवाज सुनकर सोचने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और कोई एंजल विश को अपना बेटा क्यों कह रहा है। उसके बाद गोहान उधर चारों तरफ देखता है लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता है और तभी गोहान कहता है, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, और तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोक सको। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगती है और बादलों के हटने के बाद हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखाई देते हैं और वो नीचे आकर कहते हैं, तुम मॉर्टल, तुम तो गोकू के बेटे गोहान हो ना? तो ये सब तुमने किया है? मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला मॉर्टल इतना ताकतवर हो सकता है और वो इतनी ताकत डिजर्व करता है, ये नामुमकिन है। और वो कहते हैं, तुम्हारी ताकत देख कर लगता है कि तुमने ही मेरी बेटी एंजल वाइडोस को मारा है, क्या मैं सच कह रहा हूँ मॉर्टल? और जवाब में गोहान कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने ही आपकी बेटी एंजल वाइडोस को मारा है और लॉर्ड चंपा उसे भी मैंने और डैड ने मिलकर हराया है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट, आपको नहीं पता कि इन्होंने हमें प्लेनेट अर्थ का खतरा कहा और पूरे प्लेनेट पर आकर तबाही मचाई और हमारे फैमिलीज को भी मारा, तो इसीलिए मैं एंजल विश को मार कर ही रहूंगा। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो मॉर्टल, मैंने कहा विश को छोड़ दो। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट ये नोटिस करते हैं और कहते हैं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, इस मॉर्टल के पास जो ताकत है इस ताकत का इस्तेमाल तो सिर्फ मैं और जेनोसामा ही कर सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में ये पर्पल गॉड की पावर इसने हासिल कैसे की? और ये बात बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम मॉर्टल्स ने एक बहुत बड़ा नियम तोड़ा है इस यूनिवर्स का, तुम
मॉडल्स को इस पर्पल गॉड की का इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि इसे सिर्फ गॉड्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो मेरे पास एक रीजन भी है तुम्हें खत्म करने का, और तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हारी पर्पल गॉड की तुमसे छीन लूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये बात सुनकर गोहान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोहान कहता है, क्या आपको लगता है कि आप मुझे हराकर मेरी पर्पल गॉड की ले लेंगे? क्या सच में आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो माफ कीजिएगा, आपको भी मुझसे लड़ना होगा। और तभी एंजल वीस कहते हैं, डैड, इसने लॉर्ड बीरस को हराया और लॉर्ड चंपा और एंजल वाइडॉस को भी मारा। इसकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई है, पता नहीं कैसे डैड। इस मॉडल को खत्म करना बहुत जरूरी है। इसने मेरी ऐसी हालत कर दी। एक एंजल होने के बावजूद भी मेरी ताकत इसके बराबरी की नहीं थी। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम दूर हो जाओ विस, इसे तो मैं देखता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि बिना समय गवाए ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर इंक्रीज करने लगते हैं और कहते हैं, तुम मॉर्टल्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और तुमने यूनिवर्स के रूल्स को तोड़कर पर्पल गॉड की को इस्तेमाल किया है और इसीलिए मैं तुम्हें यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। और उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी 30% पावर का यूज करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि गोहान उड़कर जाकर ग्रैंड प्रिस्ट पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन वो ग्रैंड प्रिस्ट को छू भी नहीं पाता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मेरे साथ खेल मत खेलो मॉर्टल, अगर तुमने पर्पल गॉड की को हासिल किया है तो मुझसे आकर लड़ो, वरना तुम पलक झपकते ही राख हो जाओगे। और तभी हम देखते हैं कि ये बात बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोहान पर हमला करते हैं, एंजल सबमिशन वे। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान की बॉडी कांपने लगती है और गोहान जमीन पर गिरने लगता है और गोहान कहता है, ये कैसी ताकत है, मेरा शरीर हिल क्यों नहीं पा रहा है, मैं गिरता जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि गोहान बहुत ही मुश्किल से खड़े रहने की कोशिश करता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोहान, इस अटैक से तुम नहीं बच सकते, क्योंकि इस अटैक के कारण सामने वाला योद्धा को प्लैनेट की ग्रेविटी 50,000 गुना ज्यादा लगती है, तो तुम्हारा यहाँ खड़े रहना भी नामुमकिन है, तो घुटने टेक दो मॉर्टल। और उधर हम देखते हैं कि गोहान बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और गोहान जमीन पर गिर रहा होता है कि तभी गोकू कहता है, ये सब बंद कीजिए ग्रैंड प्रिस्ट, आपको नहीं पता, गोहान ही पूरे यूनिवर्स में ऐसा इकलौता नहीं है जिसने पर्पल गॉड की हासिल की है। और ये बोलने के बाद गोकू अपनी पावर अप करने लगता है और गोकू सुपर साइयन पर्पल गॉड में बदल जाता है। और ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, दो मॉडल्स और इन दोनों के पास पर्पल गॉड की है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बहुत जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, वाह कमाल है, तो तुम्हारे पास भी पर्पल गॉड की है गोकू, तो अब तुम भी अपने बेटे की तरह मरने वाले हो। और ये बात बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर भी हमला करते हैं, एंजल सबमिशन वेव। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविटी बहुत ज्यादा होने के कारण गोकू संभलने की कोशिश करता है और तभी गोकू गोहान से कहता है कि गोहान बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमें जीतना है तो हमें साथ में मिलकर लड़ना होगा, तुम अकेले इसे नहीं हरा सकते गोहान। और गोकू कहता है, गोहान तुम जमीन पर लेट जाओ और मैं तुम्हारी पीठ पर पैर रखकर जंप करूंगा और तभी तुम उठने की कोशिश करना। उसके बाद गोहान कहता है, ठीक है डैड। और उसके बाद गोहान जमीन पर गिर जाता है और ये देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम मॉर्टल्स, तुमने दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया और एक मेरी बेटी एंजल को भी। तुम्हें हराना इतना आसान होगा और तुम्हारी पर्पल की को हासिल करना इतना आसान होगा, मुझे पता नहीं था। अब तुम दोनों यही मरोगे। और तभी हम देखते हैं कि गोकू गोहान के पीठ पर पैर रखकर एक जोर का जंप लगाता है और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के गर्दन पर एक जोरदार किक करता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट का अटैक एंजल सबमिशन वे टूट जाता है। और उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम मॉडल्स काफी चालाक हो गए हो, लेकिन ये चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और गोहान के पैर को पकड़कर दूर फेंक देते हैं। और उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि तुमने पर्पल गॉड की को हासिल तो कर लिया मॉडल्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते होगे, क्योंकि ये पर्पल गॉड की बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिस किसी लिविंग बीइंग को ये इस्तेमाल करना आ जाता है उसके घाव अपने आप हील होने लगते हैं, तो बस इसी का फायदा तुम्हें हो रहा है। पर कोई बात नहीं, तुम दोनों मॉर्टल्स को मैं हराकर पर्पल गॉड की तुमसे छीन लूंगा और ये तभी हो सकता है जब मैं तुम दोनों को मार दूं। और ये बात बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही तेजी से गोकू और गोहान की तरफ बढ़ते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजल मार्गरेटा को जो काफी ज्यादा शॉक होती है और वो लॉर्ड वालमोट
से कहती है, माय लॉर्ड, क्या आपको पता है कि मेरे फादर प्लैनेट बीरस पर जा चुके हैं और वो उस ताकतवर एनर्जी से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ माय लॉर्ड। तभी वेलमॉर्ड मार्गरेटा से पूछता है, क्या हुआ मार्गरेटा, ये एनर्जी किसकी है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? और तभी मार्गरेटा बताती है, माय लॉर्ड, ये दोनों एनर्जी यूनिवर्स 7 के गोकू और गोहान की है। और हम देखते हैं कि मार्गरेटा की ये बातें सुनकर लॉर्ड वेलमॉर्ट बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के द्वारा मर जाने पर कोई भी मॉर्टल जिंदा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है मार्गरेटा। तभी मार्गरेटा वेलमॉर्ट से कहती है, नहीं माय लॉर्ड, मैं सच कह रही हूँ, वो दोनों गोकू और गोहान ही हैं और वो मेरे फादर से लड़ रहे हैं और वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। और मार्गरेटा कहती है, ये नामुमकिन है, इतना ज्यादा ताकतवर होना एक मॉर्टल के लिए नामुमकिन है। और तभी लॉर्ड वेलवर्ट कहता है, मैंने और लॉर्ड चंपा और क्यूटेला ने मिलकर उसे मारा था, टाइम चेम्बर के नजदीक ही, तो ये कैसे हो सकता है कि वो लोग जिंदा होंगे? तभी मार्गरेटा वेलमॉर्ट से कहती है, माय लॉर्ड, मैं पीछे जाकर ये चेक करती हूँ कि ये कैसे हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्गरेटा अपनी छड़ी में पास्ट को देखने की कोशिश करती है और तभी उसे पता चलता है कि जब हकाई बॉल गोकू और गोहान का पीछा कर रहा था, तब वो लोग टाइम चेम्बर के अंदर घुस गए थे और हकाई बॉल टाइम चेम्बर के गेट से टकराकर ब्लास्ट हो गया था और वो लोग टाइम चेम्बर के अंदर फंस जाते हैं। और उसके बाद मार्गरेटा लॉर्ड वेलमॉर्ट को बताती है, माय लॉर्ड, वो लोग टाइम चेम्बर के अंदर चले गए थे, इसीलिए वो बच गए। तभी वेलमॉर्ट कहता है, वो लोग बच गए तभी वो लोग इतना ज्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन ये टाइम चेम्बर के अंदर जाकर क्या कोई इतनी ट्रेनिंग कर सकता है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स को हरा सके? नामुमकिन। इन साइंस की खूबी बहुत ही लाजवाब होती है। और उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड वेलमॉर्ट और मार्गरेटा लॉर्ड बीरस के प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वेलमॉर्ट कहता है, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन हमें जाना जरूरी है और शायद ग्रैंड प्रिस्ट को हमारी मदद की जरूरत हो। मुझे पता है कि इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा रहते हैं जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं उन सब से कभी मिला नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यूनिवर्स 7 में ही मुझे वो योद्धा मिल जाएगा और वो इतना ज्यादा ताकतवर, ये नामुमकिन है। अगर वो इतना ज्यादा ताकतवर है तो हम लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों हैं? मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। खैर, जो भी हो, ये एक मुसीबत बन चुका है और इसे खत्म होना बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जेनोसामा को भी बीच में आना पड़ जाए। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और गोहान की तरफ बढ़ते हैं और वो उन दोनों की गर्दन पकड़कर बोलते हैं, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम मरने वाले हो, उसके बाद तुम दोनों की ताकत मेरी हो जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि तभी गोकू अपनी पावर अप कर खुद को ग्रैंड प्रिस्ट के हाथों से छुड़वा लेता है। और उसके बाद गोकू गोहान से कहता है, गोहान, अगर इसको हराना है तो हमें बहुत ताकत लगानी होगी। तभी गोहान कहता है, पर डैड, हम लोगों ने पूरी कोशिश कर ली पर ये बहुत मुश्किल है। और तभी गोकू गोहान से कहता है, गोहान, क्या तुम्हें याद है जब सेल से तुमने लड़ाई की थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। भले ही मैं उस वक्त वहाँ पर नहीं था और तुमने सेल को हराया था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर हम दोनों मिलकर इन पर हमला करें तो शायद हम जीत सकते हैं। जवाब में गोहान कहता है, ठीक है डैड, हम कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और गोकू सुपर सैयन पर्पल गॉड में कामेहामेहा लॉन्च करने की तैयारी कर रहे होते हैं। और ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हें लगता है मॉर्टल कि तुम पर्पल गॉड की मदद से ग्रैंड प्रिस्ट को हरा दोगे? तो चलो, मैं तुम्हारी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारा हमला कितना ज्यादा ताकतवर होता है। उधर गोकू और गोहान कामेहामेहा लॉन्च करने की तैयारी करते हैं और हम देखते हैं कि गोकू और गोहान के पावर अप करने से विश की बॉडी कांपने लगती है। और ये सब देखकर विश सोचता है कि अगर डैड ने भी वही गलती की तो कहीं डैड भी मारे ना जाए, पर उन पर शक करना भी गलत है। देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान के पावर अप करने से प्लैनेट का सरफेस फटने लगता है और उधर लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर जो लोग आ रहे थे उन्हें भी ये की शक्ति महसूस होती है। तभी वेलमॉर्ट कहता है, लगता है बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और वो मार्गरेटा से कहता है, मार्गरेटा, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। और इधर गोकू और गोहान ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ वो कामेहामेहा लॉन्च कर देते हैं और वो कामेहामेहा की पावर को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये कामेहामेहा इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता जितना कि मैं सोच सकता हूँ। इन मॉर्टल्स ने पर्पल गॉड की को संभालना उतने अच्छे से नहीं सीखा होगा और मैं इसे आसानी से सोख लूंगा। उधर गोकू और गोहान की पर्पल गॉड की कामेहामेहा पूरे प्लैनेट को बर्बाद करते हुए ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ती है। और तभी गोकू गोहान से कहता है, और जोर लगाओ गोहान, ये हमारी
हमारे पास आखिरी मौका है। और गोकू और गोहान और भी ज्यादा अपनी पावर अप करके कामेहामेहा को और ज्यादा ताकत देने की कोशिश करते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर ये मौका हमारे हाथ से गया तो कहीं हम मारे ना जाएं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ताकत लगाने के बाद वो कामेहामेहा ग्रैंड प्रिस्ट से टकराती है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के कारण विज बहुत दूर जाकर गिरता है और गोकू और गोहान की लास्ट एनर्जी भी खत्म हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बेस स्टेज में आ जाता है और तभी गोकू कहता है शायद हम जीत गए गोहान। और उधर पर्पल की कामेहामेहा का धुआं हटने के बाद हमें दिखता है कि ग्रैंड प्रिस्ट जिंदा होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम मॉर्टल्स, तो तुम मॉर्टल्स ने अपनी आखिरी कोशिश भी कर ली और देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अब मजा आने वाला है। और ये देखने के बाद गोकू कहता है नामुमकिन। गोकू और गोहान के कामेहामेहा लग जाने के कारण ग्रैंड प्रिस्ट जिंदा होते हैं। उसे देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है मेरे और गोहान के कामेहामेहा में इतनी ताकत तो थी जिससे ग्रैंड प्रिस्ट हार जाए, पर ये नामुमकिन है, ये जिंदा बच गए, इनके ताकत की कोई लिमिट नहीं है क्या। उधर गोहान की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को जिंदा देखकर धीमी आवाज में कहता है डैड मैंने उस कामेहामेहा में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और ये अभी तक जिंदा है, नामुमकिन। मैं कोशिश कर रहा हूँ डैड, लेकिन मैं सुपर साइयन पर्पल गॉड में दोबारा बदल नहीं पा रहा हूँ और मेरी ताकत बहुत कम हो गई है। तभी गोकू सोचता है गोहान की ताकत बहुत ज्यादा कम हो गई है क्योंकि उसने लॉर्ड बीरस को मारने के लिए इंटरनल डिवाइन प्रेजर का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उसकी बहुत ज्यादा ताकत खत्म हो गई थी। फिर गोकू गोहान से कहता है गोहान तुम आराम करो बेटे, मैं इन्हें देखता हूँ, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए कहते हैं कितने बेवकूफ हो तुम लोग, तुम मॉर्टल्स को लगा था कि मैं इस छोटे से हमले से मर जाऊंगा, तुम्हें नहीं पता है क्या मैं ग्रैंड प्रिस्ट हूँ, इस पूरे यूनिवर्स को मैं ही चलाता हूँ और इस पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल सिर्फ मेरे हाथों में है और तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। तुम मॉर्टल्स, तुम दोनों ने दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मार दिया और मेरी बेटी एंजल वाइडोस को भी, और तुम्हारी वजह से आज विज की भी ऐसी हालत है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और तुम दोनों ने पर्पल गॉड की को भी चुराया। यूनिवर्स के नियमों के खिलाफ तुमने उस ताकत को हासिल किया जो गॉड्स की है और उसका इस्तेमाल तुमने मुझ पर किया। इतनी सारी गलतियों के बावजूद मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये नामुमकिन है और मैं तुम दोनों को अभी मारने जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाने के कारण उसके मुंह से ब्लड आने लगती है और ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इस लड़ाई में तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है मॉर्टल, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले उसे ही खत्म कर दूं, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। और ये बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोहान की तरफ उड़कर बढ़ने लगते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट जैसे ही गोहान के पास पहुँचते हैं तभी गोकू उड़कर आकर ग्रैंड प्रिस्ट को एक जोरदार का पंच लगा देता है। उसके बाद गोकू कहता है मेरे रहते आप मेरे बेटे को छू भी नहीं सकते ग्रैंड प्रिस्ट, आपके इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ने मिलकर पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया है और आप मेरे बेटे को खत्म करना चाहते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू का पंच लगने के कारण ग्रैंड प्रिस्ट गोहान को छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम मॉर्टल्स, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम दोनों को साथ में ही खत्म कर दूं और अगर तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट एक हकाई बॉल एनर्जी बनाकर गोहान की तरफ फेंक देते हैं। दूसरी तरफ गोकू उस हकाई बॉल को रोकने के लिए जाता है और गोहान की तरफ आते हुए वो हकाई बॉल एनर्जी को वो अपने ऊपर ले लेता है और तभी वो हकाई बॉल एनर्जी ब्लास्ट हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वो एनर्जी बॉल ब्लास्ट होने के कारण बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है ये एक छोटी सी एनर्जी बॉल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, ये कैसे हो सकता है, इनकी ताकत की कोई लिमिट्स नहीं है क्या, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और गोहान बहुत जल्द ही मारे जाएंगे। और ये बोलने के बाद गोकू ये सोचने लगता है और कहता है लगता है अब मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा, इंटरनल डिवाइन प्रेजर। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने सबसे लास्ट टेक्निक इंटरनल डिवाइन प्रेजर का इस्तेमाल ग्रैंड प्रिस्ट पर करता है और तभी आसमान में एक रोशनी चमकने लगती है और उससे एक चेन निकलकर ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ती है और वो चेन ग्रैंड प्रिस्ट को जकड़ लेती है। इसके बाद गोकू कहता है अब आपका खेल खत्म ग्रैंड प्रिस्ट। उधर दूसरी तरफ ये देखकर विश ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है डैड थोड़ा संभल कर, इस इंटरनल डिवाइन प्रेजर के कारण ही लॉर्ड बीरस मारे गए थे, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है डैड, ये प्रेजर सामने वाले की एनर्जी को सोख लेता है और उसे पर्पल डस्ट में बदल देता है। इसके बाद
ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है विस, मैं इसके बारे में जानता हूँ। उधर इंटरनल डिवाइन प्रेशर की चेन ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ती है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ओह तो तुम्हें इंटरनल डिवाइन प्रेशर का इस्तेमाल करना आता है, ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि इंटरनल डिवाइन प्रेशर की चेन ग्रैंड प्रिस्ट को जकड़ लेती है। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मॉर्टल तुम नहीं जानते मेरी ताकत के बारे में। और तभी हम देखते हैं कि इंटरनल डिवाइन प्रेशर की चेन ग्रैंड प्रिस्ट को जकड़ने के बाद उनकी ताकत को सोखने लगती है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इस इंटरनल डिवाइन प्रेशर का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा मॉर्टल। तभी गोकू सोचता है ये नहीं हो सकता, मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं सुनो मॉर्टल, इस टेक्निक का तुम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जानते हो, इसका दूसरा फॉर्म मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर अप कर उस इंटरनल डिवाइन प्रेशर की चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि चेन में दरार आने लगती है और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं एंजल पावर 18% और ये देखकर गोकू कहता है कैसे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम इसके बारे में नहीं जानते मॉर्टल, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस टेक्निक का असली ट्रू फॉर्म। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इंटरनल डिवाइन प्रेशर और तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक गोल्डन चेन गोकू और गोहान की तरफ बढ़ती है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं इस गोल्डन चेन का इस्तेमाल तो तुम्हें नहीं करने आ सकता मॉर्टल, क्योंकि इस फॉर्म तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और वो कहते हैं तुम्हारी ताकत सच में लाजवाब है कि तुमने इंटरनल डिवाइन प्रेशर को हासिल कर लिया, लेकिन वो उतना भी मजबूत नहीं था। अब तुम देखोगे इस प्रेशर की असली ताकत। और तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन इंटरनल डिवाइन प्रेशर की चेन गोकू और गोहान को आकर जकड़ लेती है। उधर गोहान पहले से ही बेहोश पड़ा हुआ रहता है और गोकू उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है और गोकू ये सोचता है लगता है अब मैं खत्म हो जाऊंगा। और गोहान भी पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका है और मैं गोहान के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत कमजोर होता जा रहा हूं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इंटरनल डिवाइन प्रेशर की चेन गोकू और गोहान की एनर्जी को सोखने लगती है। उधर गोहान मेंटली इल्यूजन में चला जाता है और गोहान कहता है मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। और तभी गोहान को एक आवाज आती है और वो आवाज गोहान से कहती है कैसे हो यूनिवर्स 7 के मॉर्टल। तभी गोहान पूछता है तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ, मुझे बताओ। और तभी वो आवाज गोहान से कहता है तुम्हें और तुम्हारे डैड को पर्पल गॉड की पावर के लिए मैंने ही चुना है, इसीलिए तुम दोनों के पास पर्पल गॉड की है और मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रैंड प्रिस्ट को हराओ, इसलिए तुम यहाँ हो। तभी गोहान पूछता है लेकिन तुम क्यों चाहते हो ऐसा, मुझे बताओ। जवाब में वो आवाज कहता है ज्यादा पूछताछ मत करो गोहान, तुम्हें अपने फैमिली का बदला लेना है और तुम एक सच्चे सैयन हो, इसीलिए तुम्हें पर्पल गॉड की का पावर दिया गया है। और ये बात इन गॉड्स, एंजल्स और ये ग्रैंड प्रिस्ट ने नहीं समझी। तभी गोहान कहता है हाँ ये सच है, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता और तुम क्या चाहते हो मुझसे। उसके बाद वो आवाज गोहान से कहती है अगर तुम्हें अपना बदला लेना है गोहान तो तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ फ्यूज होना पड़ेगा, तभी तुम ग्रैंड प्रिस्ट को हरा पाओगे और ये भी एक उम्मीद है। तभी गोहान कहता है पर मैं अपने डैड के साथ फ्यूज कैसे होऊंगा, फ्यूजन टेक्निक्स की भी कोई लिमिट्स होती हैं। 30 मिनट के बाद फ्यूजन टूट जाता है। जवाब में वो आवाज कहता है मैं उस फ्यूजन की बात नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ मर्ज होना होगा, एक बॉडी एक आत्मा, और तभी तुम इस ग्रैंड प्रिस्ट को हरा पाओगे, क्योंकि तुम और तुम्हारे डैड एक प्योर सोल सैयन है, इसलिए तुम दोनों ने पर्पल गॉड की को हासिल कर लिया। अब जाओ गोहान अपने डैड के साथ फ्यूज हो जाओ। तभी गोहान कहता है पर ये कैसे होगा। जवाब में वो आवाज कहता है अपने अंदर झांको और अपने बदले के बारे में सोचो। और तभी हम देखते हैं कि गोहान होश में आ जाता है और गोहान गोकू से कहता है डैड हमें इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा और मुझे माफ कीजिएगा डैड, मैं ये करने जा रहा हूँ। उसके बाद गोकू पूछता है गोहान तुम क्या करने जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि गोहान बहुत ही जोर से अपनी पावर अप करने लगता है और गोहान की बॉडी से गोल्डन ऑरा चमकने लगती है। और ये देखकर गोकू कहता है गोहान रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। जवाब में गोहान कहता है नहीं डैड, इन्हें हराने का और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, मैं आपके साथ मर्ज होने जा रहा हूँ, हमें इन्हें हराने के लिए ये करना होगा और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मुझे भरोसा है डैड आप मेरा साथ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और गोहान एक एनर्जी में बदल जाता है और गोकू के बॉडी के साथ मर्ज
मर्ज हो जाता है। गोकू गोहान के साथ मर्ज हो रहा होता है और ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जितनी भी कोशिश करनी है कर लो मॉर्टल्स, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तुम्हें नहीं पता है क्या कि जेनोसामा के बाद सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक ब्लू मून चमकने लगती है, जिसे देखकर गोकू और गोहान ओजारू फॉर्म में बदल जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर पूछते हैं, ये क्या है? तभी वीस कहता है, फादर संभल कर। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, एक बड़ा सा बंदर ये मेरा क्या कर लेगा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू और गोहान का ओजारू फॉर्म चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। तभी वीस कहते हैं, फादर इस मंकी से बचकर रहिएगा। क्या आपको नहीं पता है कि साइयंस अपने आप को एक बड़े से मंकी में बदल सकते हैं और ये बहुत ताकतवर होता है और ये अनकंट्रोल होता है। इनकी खुद की बॉडी भी इनके काबू में नहीं रहती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विस इसकी चिंता तुम मत करो। तभी हम देखते हैं कि आसमान में वो ब्लू मून गायब होने लगता है और गोकू और गोहान एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। तभी गोकू कहता है, ये अभी अभी क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये फ्यूजन टेक्निक तो नहीं थी, पर ये लाजवाब है। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है, गोहान तुमने ये क्या किया? तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया एक बदले के लिए। ये बहुत ताकतवर है और इसकी ताकत तो कमाल की है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और गोहान मैं तुम्हें भी फील कर सकता हूँ। तुम मेरे कहीं अंदर हो और मैं तुम्हारे इस सेक्रीफाइस को जाया नहीं होने दूंगा गोहान। मैं ग्रैंड प्रिस्ट को हराऊंगा। और ये जो फॉर्म है जो तुमने मुझे दिया है गोहान, मैं इसका क्या नाम रखूं? गोहान अगर तुम मेरे अंदर हो तो मैं चाहूंगा कि जब भी तुम मेरे सामने आओ तो इस फॉर्म का नाम तुम ही रखोगे गोहान। और मैं समझ सकता हूँ गोहान कि तुमने अपनी फैमिली को खोया है, इसीलिए तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था और इसीलिए तुमने ये किया। पर कोई बात नहीं, मैं इसका बदला लूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत जोर से चिल्लाकर अपनी पावर अप करने लगता है और बड़े ही आसान से वो ग्रैंड प्रिस्ट की गोल्डन चेन को तोड़ देता है। उधर ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट हक्के बक्के रह जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नामुमकिन, तुमने उस गोल्डन चेन को तोड़ दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये जो कोई भी तुम्हारा नया ट्रांसफॉर्मेशन है मैं तुम्हें इसमें ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट चिल्लाकर गोकू की तरफ बढ़ते हैं और वो लगातार गोकू पर हमला करते रहते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट के हमले से जो धमाका पैदा हो रहा होता है वो पूरा यूनिवर्स फील करता है। तभी वीस कहता है, लगता है डैड इस पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। डैड पूरे पागल हो चुके हैं। लगता है अब मुझे अपने आप को हील कर लेना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपनी डैड की मदद कर सकूंगा। उधर ग्रैंड प्रिस्ट लगातार गोकू पर हमला किए जा रहे होते हैं और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मॉर्टल मुझसे लड़ाई करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गए हो जो तुम मेरे सारे हमले को रोक रहे हो? तो लो इसका सामना करो, पावर ऑफ ज़ोडियाक। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर पावर ऑफ ज़ोडियाक बॉल से हमला करते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारे इस बचकाने हरकतों से मैं बोर हो चुका हूँ मॉर्टल, तो अब तुम मरने वाले हो, इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। उधर पावर ऑफ ज़ोडियाक बॉल गोकू की तरफ आ रही होती है और तभी हम देखते हैं कि गोकू उस बॉल को पकड़ लेता है और कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा क्योंकि मेरे बेटे ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और वो बदला मैं आपसे लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस एनर्जी बॉल को तोड़ देता है और ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मॉर्टल्स अगर तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का इतना ही शौक है तो ठीक है, लो अब इसका सामना करो। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट दूसरा पावर ऑफ ज़ोडियाक बॉल को गोकू की तरफ फेंक देता है और ये देखकर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब मेरी बारी है। और ये कहने के बाद गोकू उड़ते हुए ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को जोर जोर से पंचेस मारने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण गोकू के मल्टीपल इमेजेस बनने लगते हैं। और ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये सायन इतना तेज कैसे हो सकता है, मैं इसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट अब आपका खेल खत्म। इसके बाद गोकू एक बहुत ही जोरदार का पंच ग्रैंड प्रिस्ट के फेस में मारकर उन्हें आसमान की तरफ ले जाता है और तभी गोकू कहता है, अब एंजल्स और गॉड्स ने मिलकर पूरा यूनिवर्स 7 को तबाह कर दिया है और अब मैं इसे और भी ज्यादा बर्बाद होने नहीं दूंगा और मैं अभी इसी वक्त उसे खत्म करने जा रहा हूँ। गोकू बहुत ही जोरदार का हिट ग्रैंड प्रिस्ट को करता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जमीन पर गिर जाते हैं और तभी गोकू कहता है, अब मैं आपको मारने जा रहा हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं सभी एंजल्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और जेनोसामा के बाद मेरी बारी आती है और मैं एक
मॉर्टल से हार जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी ताकत देखते हुए मॉर्टल, मुझे ये करना पड़ रहा है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सोचने लगते हैं कहीं ज्यादा देर न हो जाए, उससे पहले मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मॉर्टल अब बहुत हो चुका, अब मैं इस पूरे यूनिवर्स 7 के कण कण को खत्म करने जा रहा हूँ, अगर बचा सको तो बचा लो। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपने 100% एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और ये देखकर विस कहता है डैड ये क्या कर रहे हैं, ये मत कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इस एनर्जी के कारण आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी और आपकी बॉडी को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा डैड। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं विस मुझे इसकी परवाह नहीं है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट के पावर अप करने से पूरा यूनिवर्स 7 कांपने लगता है। उधर दूसरी तरफ लॉर्ड वेलमोट और मार्गरेटा यूनिवर्स 7 की तरफ आ रहे थे और तभी वेलमोट कहता है मार्गरेटा रुक जाओ, ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ज्यादा ही अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं और लगता है वो पूरे यूनिवर्स 7 को खत्म कर देंगे और वहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा मार्गरेटा, हमें यूनिवर्स 11 वापस लौट जाना चाहिए। तभी मार्गरेटा कहती है माय लॉर्ड आप पीछे हट रहे हैं। जवाब में वेलमोट कहता है हाँ मार्गरेटा, क्योंकि मुझे इस मॉर्टल से डर लग रहा है, क्योंकि अगर ये बच गया तो ये हमें भी मार देगा, इसीलिए हमें अपने यूनिवर्स 11 वापस लौट जाना चाहिए और पूरे यूनिवर्स 11 को एक बैरियर से सील कर देना चाहिए, जिससे हमारा यूनिवर्स ग्रैंड प्रिस्ट के पावर से बचा रहेगा और अगर ये मॉर्टल बच गया तो ये हमारे यूनिवर्स में घुस नहीं पाएगा। तभी मार्गरेटा कहती है लेकिन लॉर्ड वेलमोट, और लॉर्ड वेलमोट कहते हैं वापस चलो मार्गरेटा और हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलमोट और मार्गरेटा अपने यूनिवर्स 11 के लिए वापस लौट जाते हैं। इधर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहता है अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा मॉर्टल। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी पावर अप करने लगते हैं और इसे देखकर गोकू सोचता है अगर ये इसी तरीके से अपनी पावर अप करने लगे तो पूरा यूनिवर्स 7 बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे किसी भी तरीके से इन्हें शांत करना होगा, इन्हें रोकने के लिए बोलना होगा। तभी गोकू कहता है ग्रैंड प्रिस्ट आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप इसी तरह पावर अप करेंगे तो प्लेनेट अर्थ के साथ पूरा यूनिवर्स 7 तबाह हो जाएगा, ये सब बंद कर दीजिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मॉर्टल तुम इतने ताकतवर हो गए हो क्या जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो और मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूं? मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ और इस यूनिवर्स 7 को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। अलविदा यूनिवर्स 7 के सैयन। और ये सुनकर विस कहता है फादर। सो हे एनिमे फैंस, दिस इज मी एनिमे गर्ल एना और ये थी व्हाट इफ गोकू एंड गोहान वेर लॉक्ड इन टाइम चेम्बर का फुल मूवी चैप्टर 2। एंड आई होप कि आपको चैप्टर 1 की तरह चैप्टर 2 भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको इसका अगला पार्ट बहुत जल्द से जल्द चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को बहुत सारा शेयर, बहुत सारा लाइक्स करो और ढेर सारे कमेंट्स करो। एम रखते हैं 2000 लाइक्स के एंड 1000 कमेंट्स के, तो जल्द से जल्द आप लोग जाओ ये एम को पूरा कर दो और तभी उसके बाद जल्द से जल्द इसका अगला चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये फुल मूवी कैसी लगी और आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया मेरी तरह। और चैनल पर नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स के लिंक आप तक बहुत जल्दी से पहुंच जाए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।